हमारे बहुत सारे भाइयों का सवाल है, जावेद भाई इंडिया एयरपोर्ट पर आखिरकार कस्टम विभाग वाले गोल्ड लाने पर क्यों पकड़ लेते हैं और इंडिया हम कितना लाख का, कितना तोला हम सोना लेकर आ सकते हैं। अगर इस बारे में आप हमें सही से जानकारी दे दीजिए तो आपकी बहुत बहुत मदद हमें मिल जाएगी और हमारा भला हो जाएगा। देखो, सऊदी गवर्नमेंट या यूएई गवर्नमेंट जो भी है, इन लोगों का एक सिस्टम है। 60,000 रियाल से भी ज़्यादा का आप खरीदारी करते हो, वॉच लाते हो, कोई भी सामान, गोल्ड से लेके आपका कपड़ा से लेकर के कोई भी सामान अगर आपका 60,000 रियाल का होता है तो आपको सऊदी अरब से एक फॉर्म भरना पड़ता है कस्टम विभाग का, क्योंकि सऊदी वालों को पता चल जाए कि आप इतना पैसा लेके जा रहे हो, इतना सामान लेके जा रहे हो, चाहे आप पैसा ही क्यों लेके जा रहे हो। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम जो इंडिया जा रहे हैं तो इंडिया में हमें 60,000 रियाल का अलाउ है? बिल्कुल भी नहीं। तो सऊदी से आप कितने भी लाख करोड़ का रियाल का आप खरीदारी कर लो, उनको फ़ायदा है, उनको नुकसान नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जब आप वो ख़रीदारी करोगे तो इतना तो ख़रीदारी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो सामान आप 60 लाख का खरीदोगे वो हमारे यहाँ 1 करोड़ का मिलेगा। तो 40 लाख की बचत के लिए आपने ख़रीदारी कहाँ की? सऊदी में। समझ रहे हो मेन पॉइंट? इसी तरीके से दुबई के अंदर में आप खरीदारी करते हो तो दुबई में भी अनलिमिटेड लाख, अनलिमिटेड करोड़, अनलिमिटेड रियाल, दिरहम का आप खरीदारी कर लो तो कोई आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि बल्कि उनको और फ़ायदा है, उनको और टैक्स मिलेगा, उनको और बेनिफिट है कि हमारा सामान बिक रहा है। वो कभी भी मना नहीं करेंगे। अगर विजिट वीज़ा पे जाते हो तो, या वर्क वीज़ा पे जाते हो तो, या किसी भी वीज़ा पे आप काम कर रहे हो, फैमिली विजिट, कोई भी बिजनेस पे, तो आपको कोई मना नहीं करेगा। लेकिन हमें इंडिया पे रोक क्यों लेते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये समझना पड़ेगा कि हमें अलाउ कितना है। समझाऊँ? अगर कोई भाई सऊदी में ड्राइवर का काम कर रहा है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कोई भी ABCD कोई भी काम कर रहा है, यहाँ तक कि वो इंजीनियर भी क्यों ना हो, बड़ा सा बड़ा जॉब ही क्यों ना हो उसका, ये मायने नहीं रखता कि आपकी सैलरी कितनी रियाल है, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, ये मायने नहीं रखता। पर आदमी 1 लाख का आदमी सोना ला सकता है। 1 लाख का सोना आप ले आओ, कोई बात नहीं है, 1.5 लाख का भी ले आओ, हद है, इसको बोलते हैं हद। एक लाइनअप हो गया। अगर कोई फैमिली के साथ रह रहा है, 4-5 2-4 बच्चे हैं, बीवी वाइफ है, तो सब अपना अपना 1-1 लाख का ले आओ, हो गया। दुबई से भी, गल्फ़ से भी, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं से भी सेम टू सेम। लेकिन आप लिमिट से जब ज़्यादा ले आते हो, जैसे कि मैंने कहा ना 60,000 रियाल, तो 60,000 रियाल अपने इंडिया का कितना हुआ? कमेंट में बताना, कमेंट करके कितना लाख हुआ। अगर आप 2, 4, 5 लाख तक का ले आए, ठीक है। अब 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का सोना लेकर के आते हो तो एयरपोर्ट पे सिस्टम लगा हुआ है, वो सिस्टम ट्रैक कर लेगा, देन आपको पकड़ लेगा। आप एयरपोर्ट से, सऊदी से तो आ गए इंडिया, बाहर भी निकल लोगे, पता कहाँ रोकते हैं? एंड टाइम बाहर वाले टर्मिनल 3 में आओ, दिल्ली के एयरपोर्ट पे आओ, इंडिया के किसी भी छोटे से छोटे एयरपोर्ट पे आओगे मेरे भाई, इनका कस्टम विभाग का सिस्टम में बहुत बड़ा अपग्रेड किया गया है। तस्करी का मामला आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसको देखते हुए इन लोगों ने ये सिस्टम चेंज किया है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि सोना लेकर के आएँ, वहाँ के सोना में यहाँ के सोना में क्या खासियत है जावेद भाई? देखो यार, सऊदी, दुबई के सोना में क्वालिटी होता है, वहाँ का सोना ना बढ़िया होता है। और अगर हमारे यहाँ 60,000 रुपये तोला बिक रहा है, तोला मतलब 10 ग्राम, 10 ग्राम का 1 तोला होता है। अब भरी की बात करेंगे तो 12 ग्राम का 1 भरी होता है। 10 ग्राम सोना आप लेकर के आते हो तो 1 तोला हुआ। इंडिया में उसकी कीमत है 60,000 रुपये, और यही सऊदी, दुबई में आप खरीदते हो तो मान के चलो आपको 10,000 का फ़ायदा हो जाता है, वहाँ पर 50,000 रुपये। इसके लिए लोग वहाँ से अम्मी पापा बोलते ले आना। जावेद भाई आप कभी सोना लेके आए? हाँ भाई, मैं बहुत सोना लेके आया हूँ। मैं अपनी बात करूँ थोड़ी सी, चलो मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं अभी जब ये जो अभी आया हूँ मैं कोरोना के टाइम पे, तो मैं अम्मी के लिए लेकर के आया और भी बहुत सारा सोना लेके आया। मेरे पास 3 आईफोन थे, 2 एंड्रॉयड मोबाइल था, मेरे पास नया मैकबुक प्रो M1 लैपटॉप था, और भी ढेर सारा सामान था इलेक्ट्रॉनिक्स का, सारा का सारा। सोना वोना जो एक आध सामान तो मैं सब ट्रॉली में रखा हुआ था, बाकी फ़ोन वोन सब मेरे हाथ में था। 3 फ़ोन मेरे हाथ में था, 2 आईफोन, 1 एंड्रॉयड फ़ोन मेरे हाथ में था। जैसे क्योंकि एक फ़ोन से तो मैं वीडियो बना रहा था, एक फ़ोन से मैं फ़ोटो क्लिक के लिए रखा हुआ था, दुबई एयरपोर्ट पे बहुत सारे भाई मिले भी थे मेरे को, और एक फ़ोन एंड्रॉयड था जो कि मैं अपना सोशल मीडिया चेक कर रहा था, मेरा कैसा चल रहा नहीं चल रहा है, क्योंकि एनी टाइम एक्टिव रहना पड़ता है, क्या है क्या नहीं है, कमेंट देखने के लिए। उस टाइम की बात है। लैपटॉप वगैरह मेरे हैंड बैग में था। मैं सारा सामान सऊदी एयरपोर्ट से आया, मेरे को 3 ट्रॉली में 3 जो होते हैं ना डब्बा बना हुआ जो एयरपोर्ट पे सामान खिसका के देते हैं आगे में,
जो आप अपना बेल्ट वेल्ट उतार देते हो, उसमें दिया आगे, सामान वामान रखा, नीचे आया। जब दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं आ रहा हूँ, मेरा सारा कुछ क्लियर हो गया। लास्ट मोमेंट पे दिल्ली एयरपोर्ट पे टर्मिनल 3 पे जब मैं बाहर निकलने लगा तो मेरे को कस्टम विभाग वाले ने रोका। ये बात मेरी पुरानी वीडियो में भी होगी, जब मैं सऊदी से आया था तो मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे को रोका गया। उसमें मैंने थोड़ी बहुत ही बात कही थी, क्योंकि ड्यू टू उस टाइम में कोरोना का टाइम चल रहा था, कहीं मेरे को कोई ट्रैक न कर ले किसी चीज़ के लिए, इसके लिए मैंने आधी बात बताई थी। जब उन्होंने मेरे को रोका तो उन्होंने मेरे को कहा कि तुम्हारा काम क्या है, तुम क्या काम करते हो। अब मैं उसको बोलता कि मैं ड्राइवर का काम करता हूँ, उसको कोई प्रोफेशन से मतलब नहीं है, वो मेरा इकामा चेक करेगा, कुछ नहीं करेगा, मेरा इकामा कुछ नहीं कर सकता। भाई वीज़ा है, मैं वहाँ पे बहुत सारा काम करता हूँ, कोई भी काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ, मैंने कहा भाई मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मेरा यूट्यूब का मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ। तो अच्छा काम क्या करते हो, मैंने कहा भाई ड्राइविंग का काम करता हूँ, वहीं पर मेरा और भी बहुत सारा काम है। अच्छा, उसने देखा मेरे हाथ में मैं वीडियो बनाते हुए आ रहा था, उसने देख लिया, चैनल सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च कर लिया, पता लग गया कि हाँ ठीक है। और ये पूछने लगा ये सब कुछ, मैं कहा ये सारा मेरा है, खोलो लैपटॉप खोलो। फिंगर लगा, मेरा लैपटॉप खुल गया, क्योंकि लैपटॉप नया था, मैंने सारी सेटिंग कर रखी थी, डब्बा उब्बा सब मैंने कार्टून में रखा हुआ था कंबल के साथ में। और तो उन्होंने देख लिया कि हाँ सब कुछ इसी का, उसने कुछ नहीं कहा। बट उससे मैंने एक सवाल किया, एक बात मुझे बताइए, यही चीज़ अगर कोई और आदमी इस तरीके से इतना सारा लेके आता था आप क्या करते। बोलते थोड़ा बहुत तो उससे पूछताछ और करता, डिटेल निकालता, बंदा अटक जाता। बट आप बिल्कुल फ्रैंक थे, बिंदास एकदम फ्रैंक थे, ऐसे आज़ादी से कोई नहीं आएगा, रुक रुक के आएगा, चारों तरफ झांक 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 करेगा। हम कहे यस सर, एकदम एग्जैक्टली आपने सही कहा। मैंने कहा आप थोड़ी मेरी चैनल को ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा इसमें बहुत कुछ। उसने देखा कस्टम विभाग की बहुत सारी चीज़ों की वीडियो मैंने बना रखी है इन्फॉर्मेशन लेवल पे, तो उनको अच्छा लगा। ठीक है सर जाइए आप जाइए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बहुत कुछ आगे बढ़ने को मोटिवेट करती है। ठीक है, अब जो भाई ये वीडियो को देख रहे हो, समझ लेना एक चीज़ कि इस तरीके से आप मत कर लेना, क्योंकि बाद में मालूम पड़ा कि फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो जावेद भाई की वीडियो देखा, इस तरीके से ऐसा हुआ। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप ज़्यादा सामान लेके आते हो तो आप पकड़े जाओगे। अब यहाँ पे पकड़े क्यों जाते जावेद भाई, मेरे को समझ में नहीं आया, अब तक क्लियर नहीं हुआ। देखो ऐसा कोई अजनबी भाई नहीं होगा जिसकी 10,000 रियाल, 20,000 रियाल, 50,000 रियाल सैलरी होगी। अब 20-20 लाख का सोना कौन लेके आएगा, कोई तस्करी करने वाला ही सोना लेकर के आएगा। उनकी न्यूज़ की वजह से हमारे पे भी ध्यान रखना पड़ता उन लोगों को, न समझे। जो तस्करी करने वाले हैं, चाहे नशे का सामान तस्करी कर रहे हो, चाहे रियाल तस्करी कर रहे हो, चाहे वो गोल्ड तस्करी कर रहे हो, दुबई से हो, यूएई से हो, कतर से हो, ओमान से हो, सऊदी से हो, कहीं से भी, ये तस्करी करने वालों की वजह से हम छोटे मोटे लोगों पे इनको चेकिंग करना पड़ता है। यही रीज़न है। सिंपल सी लाइन में आप सऊदी, दुबई कहीं से भी आओ, आप 1-1 लाख का सोना ला सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख का ले आओ, थोड़ा सा ट्रॉली में रख लो, थोड़ा सा अपने आप पर पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपना यहाँ पे आके अपना जिसको जो देना है दे दो। और ज़्यादा क्वांटिटी में आप कोई भी सामान ज़्यादा लेके आते हो तो पकड़े जाते हो। वैसे ही इंडिया से आप कुछ भी सामान लेके जाओगे, गोल्ड यहाँ से तो बहुत कम ही लोग लेके जाते हैं। यहाँ से क्या अचार ले जाएगा, खैनी सिगरेट सब लेके जाता है, तो इनको भी पकड़ा जाता है, रोका जाता है, यहीं रोक दिया जाता है। तो बी केयरफुल। अभी आपको क्लियर हो गया। देखो इस पर मैंने कई सारी वीडियो बना रखी है, बट फिर भी आप लोग मेरे से सवाल करते हो, इसीलिए वीडियो बनानी पड़ती है। और कई लोग ना बार बार गोल्ड 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 करते रहते हैं। खबरदार, होशियार, समझदार लोगों के लिए काफ़ी है एक बात कि कोई भी काम करो ना तो लिमिट के तौर पे करो। लिमिट पे करोगे तो कोई भी मना नहीं करेगा। और लिमिट अगर आप तोड़ देते हो तो फिर आपका काम खराब होना ही होना है, ये चीज़ है। बाकी सऊदी वाले हो या दुनिया के किसी भी कोने वाले हो, अगर आप कोई भी काम नियम से करोगे तो कोई नहीं रोकेगा, नियम तोड़ोगे तो हर कोई रोक लेगा। ठीक है ना। वीडियो शेयर करना। मेरी कहानी नहीं थी, रियल था जो बात मैंने बताया है। मैंने बनावट कुछ भी नहीं बनाया, आप सबको पता है। बहुत शुक्रिया। 2 मिनट रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। और एक चीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन वाली थी, बहुत ज़रूरी बात। अल्लाह हाफिज़।